सौभाग्य का विषय है कि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और युवा पीढ़ी यही किसी जो अनुशासन और एकता का प्रतीक माना जाता है, आपको सिखाया गया है। तो स्वयं अनुशासित होना बहुत ही आवश्यक है। स्व अनुशासन सबसे बड़ा मुहिम है अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए। अगर किसी को स्वतंत्रता चाहिए अपने जीवन में तो स्व अनुशासन सबसे बड़ा मंत्र है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने आप को सही तरीके से नियंत्रित करना सीखें। जब हम नियंत्रण की बात करते हैं तो कभी न कभी यह प्रश्न आता ही है कि कैसे अपने आप को नियंत्रण किया जाए। दूसरे को नियंत्रण करने का बड़ा मन करता है, घुमाने चलाने का आनंद का अनुभव होता है, पर अपने आप को चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। यह व्यापक स्थिति है पूरी मानवता की, पूरे विश्व की बात करें, चाहे वह भारत देश हो। मैं बस 2 दिन पहले ही काफ़ी लंबी यात्रा करके आया। एक कंट्री है चिले, जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, बहुत नीचे है, और आने में करीब 28 घंटे लग गए। तो वहाँ पर भी देखता हूँ जो मानसिक और मनुष्य की विषमताएँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, ऑलमोस्ट देखा जाए हर जगह वही है। तो जब हम ये देखते हैं कि हम अपने आप से जुड़ना चाहें तभी हम अनुशासित हो सकते हैं। जब अपने बारे में पता होगा तभी हम अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं। सही है। अगर अपने बारे में पता ही नहीं है तो हम अनुशासन नहीं जान सकते। अनुशासन हम दूसरे पर अनुशासन करना चाहेंगे लेकिन स्व अनुशासित नहीं हो पाएंगे। और स्व अनुशासित होने में ही स्वतंत्रता का, अपने आप को अगर स्वतंत्र करना है तो स्व अनुशासन ही एक ऐसा मंत्र है जिससे किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या है, इसके बारे में हमें स्वयं की जानकारी होनी चाहिए। हमारी स्थिति क्या है, हमारे मनोभाव क्या है, हम किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। समय काल परिस्थिति से हमारा मनोभाव बदलता रहता है। उन बदलती भावनाओं में हम अपने आप को सही दिशा कैसे दें। दूसरा कोई अगर व्यक्ति सबसे चाणक्य भी आ जाए, बगल में बैठा हो, लेकिन स्वयं की स्थिति जो है उल्टी है, तो उसके होने से भी हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। अगर उल्टा भी व्यक्ति है, शकुनी भी है, पर बुद्धिमान कोई व्यक्ति बैठा है तो अपने जीवन को महान बना सकता है। कहीं ना कहीं स्वयं को अपने से जोड़ना होगा। और जब स्वयं की बात करते हैं तो ये प्रकृति जो है उससे भिन्न नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं, ये वसुंधरा और ये नदियाँ, पहाड़, ये पेड़, पर्वत, ये सब ईश्वर की देन है। अगर आप इससे जुड़ेंगे तभी आप अपने आप को भी समझ पाएंगे। इसे निष्कृत कर देंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। जब भी आप अपने आप से करीब आते हैं, द मोमेंट यू कम क्लोजर टू योर ओन सेल्फ, you start to realize the importance of the flora and fauna that surrounds you. अगर आप अपने आप से स्व से जुड़ना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये वनस्पतियाँ, ये पेड़ पौधे हमारे ही पार्ट हैं। आपको ये जरूर अवश्य अनुभव होगा। अभी अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि अभी इंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी व्यवहार हो रहा है वह बहुत ही बाहर के आकर्षणों में जा रहा है, बह जा रहा है। लेकिन द मोमेंट यू कम क्लोजर, जब आप अपने आप में दृढ़ होना शुरू करेंगे, जब अपने आप में स्थिरता आना शुरू